ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज, एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए टाइटल क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर कस्टमर, यानी जो गुड्स को फाइनली यूज करता है, कंज्यूम करता है, वो हमारा कंज्यूमर है। तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ गई, समझिए इस बात को। सबसे पहले कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये चैप्टर भी आपकी सिलेबस में है और इसके लिए कुछ लॉज भी बनाए गए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे पहले समझिए हमारी मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड देन कंज्यूमर। और आप जानते हैं डिफरेंट बुक्स में भी लिखा है, टीचर भी पढ़ाते हैं, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, यानी जो सेंटर स्टेज में है वो कंज्यूमर है। रीजन क्या है इसका, क्यों बोलते हैं ऐसा? देखिए, एक्टिविटीज ऑफ रिटेलर, होलसेलर, प्रोड्यूसर, सेलर्स, एजेंट्स, ये किसके लिए कैरी आउट हो रही हैं? कंज्यूमर के लिए। यानी मार्केट में से अगर कंज्यूमर निकाल दें तो क्या बचा? नथिंग, नील। यानी all the activities by industries, companies, firms are undertaken just for the consumer, to satisfy the consumer, to attract the consumer. Reason? Consumer provide them reason for their survival. हर वो कंपनी देखिए प्रॉफिटेबली रन करती है लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के लिए, जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाती है। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? Not only providing good qualitative product but providing him after sale services also। और कस्टमर फील करे कि जितना मनी वो स्पेंड कर रहा है किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर, उस प्रोडक्ट की उसको वैल्यू मिले, प्रोडक्ट से उतनी सेटिस्फैक्शन मिले। दिस इज व्हाट द कंज्यूमर्स वांट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, सेलर्स एंड द अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। अब कंज्यूमर को प्रॉब्लम कहाँ है जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई, ये समझिए। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, देखिए, कंज्यूमर इज एक्सप्लॉयटेड, यानी जो कंज्यूमर है, हमारा कस्टमर है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन प्रोड्यूसर्स करते हैं, सेलर्स करते हैं, होलसेलर या रिटेलर्स और अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। वो एक्सप्लॉयटेशन किस तरह का है उसे समझिएगा स्टूडेंट्स। Consumers are exploited by adulteration of consumer goods। adulteration को सिंपली समझिए आप, मिलावट। You go to the market for pure product। आप चाहते हैं कि आपको प्योर प्रोडक्ट मिले, क्योंकि मनी भी तो आप प्योर देते हो ना, और बदले में प्योर प्रोडक्ट मिलता है आपको इम्प्योर। ये इम्प्योर या मिलावट क्या होती है कि जो प्रोडक्ट है उसमें अदर मटेरियल्स मिक्स कर दिए जाते हैं, इस वजह से उसकी क्वालिटी ही नहीं प्रोडक्ट की गिरती, बल्कि प्रोडक्ट जो जेन्युइननेस है वो भी खत्म हो जाती है और प्रोडक्ट हो जाता है अडल्टरेटेड। मार्केट में कई बार स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि जितने भी हमारी स्वीट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इवन मिल्क है, वो अडल्टरेटेड है, उसमें मिलावट है, वो डुप्लीकेट है, वो नकली है, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स। उससे बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। हजारों करोड़ का बिजनेस है, ये कारोबार है, ये अडल्ट्रेशन का। इससे क्या होता है, अदर मटेरियल जो मिलता जुलता मटेरियल लेकिन सस्ता है, उसको मिलाकर महंगे रेट में बेचते हैं और मोटा मुनाफा कमाती हैं कंपनीज या होलसेलर्स, कोई भी कहिए, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कंज्यूमर का शोषण किससे हुआ? कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है प्योर प्रोडक्ट की और उसे मार्केट से मिल रहा है अडल्टरेटेड प्रोडक्ट, इम्प्योर प्रोडक्ट जो गलत है। इससे प्रोटेक्शन करनी है कंज्यूमर की। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट्स में हम साउंड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल प्योर है, औरों से बेहतर है, बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, अभी 2-4 दिन पहले के न्यूज़पेपर और न्यूज़ सुनिएगा, हनी, शहद, जब ये लैब्स में टेस्ट किया गया तो बड़ी बड़ी कंपनीज का जो हनी है वो टेस्ट क्वालिटी में फेल हो गया, यानी वो अडल्टरेटेड है,
उसकी क्वालिटी पुअर है। अब हम पेमेंट कर रहे हैं प्योरिटी के लिए, लेकिन प्रोडक्ट मिल रहा है इम्प्योर। अगर वो इम्प्योर नहीं भी है तो उसकी क्वालिटी घटिया है, यानी जितनी हम पेमेंट उस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में उतनी फीचर्स नहीं हैं। एट द सेम टाइम कई बार आप देखेंगे स्टूडेंट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, यू मेक ह्यूज मनी पेमेंट फॉर दैट, लेकिन प्रोडक्ट यूज करते ही आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। व्हाट इज दैट? वो है पुअर क्वालिटी, कि प्रोडक्ट पे मेंशन कर दिया गया है हाई क्वालिटी, लेकिन जब उसको यूज करते हैं तो उसकी फीचर्स वो नहीं मिलती और रूटीन में प्रोडक्ट से प्रॉब्लम आती है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, देखिए एडवर्टीजमेंट्स में क्या क्या नहीं मेंशन करती कंपनीज जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, तो बिवेयर ऑफ इट, सावधान रहिएगा एवरीवन। एडवर्टीजमेंट्स में जो लिखा हो उसको वेरीफाई करें, नहीं तो एडवर्टीजमेंट्स में इस तरह की बातें लिख देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हो जाएगा। आपने ये प्रोडक्ट कंज्यूम किया, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आपने ये प्रोडक्ट यूज किया तो आप एकदम से हैंडसम हो जाओगे। व्हाट इज दिस? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कंज्यूमर मिसलीड होता है, वो अमाउंट स्पेंड करता है, लेकिन दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। लास्ट है देखिए, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स। क्रिएशन ऑफ स्कैरसिटी यानी प्रोडक्ट को मार्केट से गायब कर देना। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट्स इसका मैं आपको। वो एग्जांपल है अनियन का, प्याज। नॉर्मली आप देखेंगे हर साल 1-2 महीने के लिए ऐसा होता है कि ऑनियन मार्केट से गायब हो गया या उसकी क्वांटिटी कम हो गई। व्हाट इज दैट? स्कैरसिटी, यानी दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल। वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। ये कैसे होता है? बाय होर्डिंग। जितने भी ये वेयर हाउस ओनर्स हैं, होलसेलर्स हैं या सेलर्स हैं, वो प्रोडक्ट की सप्लाई रोक लेते हैं। बेटा प्रोडक्ट है लेकिन उसकी सप्लाई कम कर दी। जहां मान लो मार्केट में सप्लाई करनी थी 100 टन की, उन्होंने 50 टन की सप्लाई की, तो मार्केट में जरूरत तो 100 टन की है, उन्होंने सप्लाई की 50 टन की। रेगुलरली हर रोज कम करते रहे, इससे क्या होगा? स्कैरसिटी हो गई, उस प्रोडक्ट की कमी हो गई, उससे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है और वो मोटा मुनाफा कमाते हैं। दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट आउट ऑफ इट। इसका मतलब जानबूझकर प्रोडक्ट की सप्लाई रोकना, उसकी प्राइस बढ़ाना और प्रॉफिट अर्न करना, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन। जब प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम कॉस्टली क्यों खरीदें? तो स्टूडेंट्स, मेरा पर्पज था आपको बताना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है। इस वजह से है बिकॉज कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड बाय अडल्ट्रेशन, पुअर क्वालिटी, misleading advertisements and creation of artificial scarcity यानी unavailability of product by hoarding of goods की जमाखोरी करना, उनकी सप्लाई को रोक लेना। That's why consumer interest must be protected। अब बिजनेसमैन, सेलर्स, होलसेलर्स को समझना चाहिए उनका जो सर्वाइवल एग्जिस्ट करता है, यानी वो जो जिंदा है, उनका बिजनेस जो चल रहा है, किसकी वजह से? कंज्यूमर की वजह से। तो कंज्यूमर से चीटिंग क्यों करते हो? उसको एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? फिर भी करते हैं शॉर्ट रन में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज की जरूरत पड़ी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। इट रेफर्स टू स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है कि कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, कुछ वेज फाइंड आउट करने की जरूरत है जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस। ऐसी प्रैक्टिसेस जो फेयर नहीं है, अनफेयर है, ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड द सेलर्स। यानी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं विच आर अगेंस्ट द कंज्यूमर। तो देयर इज ए नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंट्रोडक्शन थी स्टूडेंट्स। याद रखिए, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, आप भी एक कंज्यूमर हैं। इस अवेयरनेस को और लोगों को भी बताइए कि जब भी यू फील चीटेड, यू फील एक्सप्लॉयटेड, तो यू कैन रेज योर वॉइस, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ लॉज बनाए हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली करें, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ताकि बिजनेसमैन की, प्रोड्यूसर्स की, सेलर्स की, होलसेलर्स की, ट्रेडर्स की, इनकी मनमानी,
से कंज्यूमर को बचाया जा सके और कंज्यूमर का किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इस चैप्टर की और बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के दूसरे चैप्टर्स की वीडियोस देखते रहिए स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस का सही इस्तेमाल कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी कराएं। थैंक यू।